हाय एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एथिकल रिलेटिविज्म। इससे पहले मैंने आपको बिजनेस एथिक्स पढ़ाया था एंड उसका नेचर पढ़ाया था। आज हम स्टार्ट करते हैं एथिकल रिलेटिविज्म के बारे में। Ethical relativism is a theory that there are no universal model truths. Instead, what is considered right and wrong is related to the individual or culture. This means that what is considered right in one culture may be considered wrong in another culture. Ethical relativism is a philosophical theory that suggests moral judgments and principles are not universally objective but are instead related to individual beliefs, cultural norms, or social conviction. According to ethical relativism, there are no universal or absolute moral truths that apply to all people and cultures. इसका मतलब है क्या? पहले ही मैं आपको बता दूं, आप अगर ये एग्ज़ाम के टाइम पे देख रहे हैं या एग्ज़ाम के टाइम पे ना भी देख रहे हो, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपके लिए ढूंढ के लाती हूँ। तो आपको यहाँ वहाँ डेफिनेशंस ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एथिकल रिलेटिविज्म ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ये बताया गया है कि जो सही या गलत की डेफिनेशन है वो यूनिवर्सली नहीं है। हम किसी भी मॉरल ट्रूथ जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। इंस्टेड इट वाज कंसिडर्ड राइट एंड रॉन्ग। जो हम गलत या सही समझते हैं वो एक इंडिविजुअल या कल्चरल बिलीफ्स के अकॉर्डिंग वो सही या गलत उसी हिसाब से समझते हैं। तो दिस मीन्स दैट व्हाट इज़ कंसिडर्ड राइट इन वन कल्चर मे बी कंसिडर्ड रॉन्ग इन अनदर कल्चर, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये इंडिविजुअल्स तक सीमित होता है। या किसी भी कल्चर में हम किसी चीज़ को गलत समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये यूनिवर्सली इसको गलत समझा जाएगा। जैसे किसी कल्चर में कोई चीज़ गलत हो रही है तो दूसरे कल्चर में उस चीज़ को हम सही मानते हैं। तो ये एक ऐसी फिलोसफिकल थ्योरी है जो सजेस्ट करती है जो प्रिंसिपल्स एंड जजमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सली ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। इंस्टेड ये इंडिविजुअल बिलीफ्स पे डिपेंड होते हैं, कल्चरल नॉर्म्स पे डिपेंड होते हैं एंड सोसाइटल कन्वेंशन पे डिपेंड होते हैं। एथिकल रिलेटिविज्म में हम ये देखते हैं, जो भी किसी चीज़ को सही माना जाता है ज़रूरी नहीं कि हर कल्चर या हर इंसान उसको सही या गलत माने। तो इट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। There are several arguments in favor of ethical relativism. One argument is different cultures have different moral codes. This is evident that you compare different cultures around the world. For example, in some cultures, it is considered acceptable to marry multiple partners, while in other cultures, it's considered adultery. तो क्या होता है कि हमें पता है, जैसे मैंने आपको अभी बोला, जो हम एक किसी भी कल्चर में कोई भी चीज़ को गलत माना जाता है, ज़रूरी नहीं कि हर कल्चर में इसको गलत माना जाएगा। तो इट्स नॉट ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे बोला गया है, फॉर एग्जांपल दी गई है, किसी कल्चर में कोई दो एक से ज़्यादा शादियाँ करता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरे कल्चर में इसको अडल्ट्री माना जाता है। तो इट वैरीज, ज़रूरी नहीं है कि ये एक कल्चर में ठीक माना जाता है तो दूसरे कल्चर में भी इसको ठीक माना जाए। तो इट्स नॉट यूनिवर्सल। रिलेटिविज्म का मतलब ही यही है, एथिकल रिलेटिविज्म का मतलब ही यही है। कोई भी सही चीज़ जिसको एक कल्चर में या किसी इंडिविजुअल ने सही बोला है वो हर किसी के लिए सही हुई या हर किसी और के लिए गलत मानी जाएगी। Another argument in favor of ethical relativism is that moral judgments are often based on personal experience and beliefs. What a person considers right, another person may consider wrong. This is because we all have different experience and beliefs that shape our moral values. तो अब बात होती है जजमेंट्स की, मॉरल जजमेंट्स की। अगर हम किसी को जज करते हैं, किसी भी चीज़ को जज करते हैं, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस या बिलीव्स। अगर किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान के साथ उसका एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है तो मैं उस इंसान को गलत नहीं समझूंगी। मे बी उनका जो सिचुएशन है तब वही मामला हुआ होगा। तो इट मीन्स अगर किसी इंसान ने किसी चीज़ को या किसी दूसरे इंसान को गलत समझा है तो मैं भी उसको गलत नहीं समझूंगी, वो उसका अपना एक्सपीरियंस रहा है उसे। However, there are also several arguments against ethical relativism. One argument is um, that it can lead to moral relativism. Moral relativism is the belief that there are no objective moral standards and that what's right and wrong is simple a matter of opinion, who can lead to a situation where people believe that anything goes and that there are no consequences for the action.
एथिकल रिलेटिविज्म के अगेंस्ट में भी कुछ बोला गया है। कुछ लोग इसके खिलाफ है, उन्होंने ये बोला है कि इट कैन लीड टू मॉरल रिलेटिविज्म। मॉरल रिलेटिविज्म एक ऐसा बिलीफ है जहाँ पे कोई यहाँ पे माना जाता है, यहाँ कोई भी मॉरल स्टैंडर्ड्स को ऑब्जेक्टिव ना बनाया जाए, और जो सही या गलत है उनको सिंपली अ मैटर ऑफ ओपिनियन माना जाए। Another argument against ethical relativism is that it can be used to justify harmful actions. For example, if someone believes that it's right to kill people of different race, then they may use ethical relativism to justify their actions. तो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी कहता है, अगर ethical relativism हम ये बोलेंगे कि एक कल्चर में सही माना जाता है, तो लोग क्राइम्स को जस्टिफाई करने के लिए, अपने हार्मफुल एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं कि हमें राइट मिला है अपने कल्चर में दूसरी डिफरेंट रेस के पीपल लोगों को मारने के लिए। तो फिर इसको ये जस्टिफाई करने के लिए, इस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए वो एथिकल रिलेटिविज्म यूज़ कर सकता है। तो ये इसके अगेंस्ट बोलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।